तो भैया जिस चीज का डर था वो अब शायद होने वाला है। क्या डर था और क्या होने वाला है? अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में डर ये था कि कहीं हमारे जेब पर असर ना पड़े। तो जी हाँ, ये सही बात है, हमारे जेब पर असर पड़ने वाला है। क्योंकि इस युद्ध में भैया हमारे भारत को नुकसान जरूर हुआ है। क्या नुकसान हुआ? हमारे भारत का जो पैसा था वो डॉलर की तुलना में भैया डाउन हुआ है। अब तक का सबसे ज्यादा डाउन होने वाला है, सबसे ज्यादा डाउन हुआ है। अभी तक लगभग 82 से 85 रुपए के आसपास, 86 के रुपए के आसपास था एक डॉलर। आज का समय ऐसा है, आ चुका है कि लगभग 93 रुपए पहुंच चुका है। यानी एक डॉलर, मतलब एक डॉलर अमेरिका का और अपने इंडिया का जो इंडियन करेंसी है रुपया, वो भैया 93 दशमलव कुछ पैसे हो चुके हैं। मोदी जी क्या कह रहे थे आप? अच्छे दिन आने वाले, क्या यही अच्छा दिन लाने वाले थे आप? 2014 से आप समय मांग रहे हैं अच्छे दिन लाने के लिए, और अच्छा दिन यही आया है कि 82 रुपया हुआ एक डॉलर के बजाय, 84 रुपए हुए, 85 हुआ, आज भैया 93 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या अच्छे दिन आने वाले? कितने दिन आपने मांगे जनता से? आपने 2014 में जब इलेक्शन का दौर था तो आपने जनता से मांगे थे केवल 60 महीने। आपने कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे केवल 60 महीने दीजिए। जनता ने आपको चुना और 60 महीना आपको दिया। आपने वादा किया था कि खुशहाली ला दूंगा। क्या खुशहाली लाया? लाइन में लगवा दिए। 2016 में जैसे ही आपने 14 में मांगा कि 60 महीने हमें दीजिए, लोगों ने आपको, जनता ने आपको 60 महीना दिया, 60 महीने के लिए आपको चुन लिया, 5 साल के लिए चुना, और आपने 2016 में ही नोटबंदी करके बैंक में लाइन लगवा दिया। क्या खुशहाली लाया? उधर गरीब जनता अपने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने बैंक में जमा किया। एक बार लाइन लगा के पैसे को अदला बदली किया, दूसरी बार लाइन लगा के अपना ही पैसा नहीं निकाला जा रहा है। बैंक वाले दे ही नहीं रहे, 2000 रुपए से ऊपर दे ही नहीं रहा है। एक गरीब जनता, एक गरीब परिवार जो अपने घर पे अपने बच्चों के शादी करने होगा या कुछ भी करना होगा, अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, खुद का पैसा बैंक में है लेकिन नहीं निकाल पा रहे। अच्छे दिन यही है। आपने 2014 में 60 महीने मांगे, लोगों ने आपको 60 महीने चुन लिया। आपने 2016 में पहले ही लाइन लगवा दिया नोटबंदी से। क्या आपने करप्शन कम किया? क्या आपने ब्लैक मनी कम किया? क्या कोई ब्लैक मनी कम हुई? नहीं कम हुआ। आपने नोटबंदी किया था, सबसे पहला जो पैसा एक्सचेंज हुआ था वो आपके बड़े बड़े लोगों का ही हुआ था, नेता विधायक का ही हुआ था, पोलिटिशियन का ही हुआ था। फिर आपने 2016 में बोला कि मुझे 50 दिन दीजिए। जब आपने नोटबंदी किया, 8 नवंबर के अराउंड 2016 में जब आपने नोटबंदी किया, फिर 10-11 नवंबर 2016 में आपने कहा मुझे 50 दिन दीजिए, यानी 30 दिसंबर 2016 तक समय दीजिए, सब कुछ ठीक कर दूंगा। कहां ठीक हुआ? फिर आपने 2021 में बोला कि आप मुझे 23 में आपने बोला, सॉरी 21 में नहीं 23 में बोला, आप मुझे 5 साल का समय दीजिए, जो कुछ भी पीछे लूटा जा चुका है वो तो आपके चरणों में ला के डाल दूंगा। कहां आपने डाला? मुझे तो नहीं दिख रहा है कि जो लूटा गया वो आप डाल रहे हैं, बल्कि अब लूटा जा रहा है। ये है आपकी सरकार। भ्रष्टाचार आप कम कर रहे हो, यहां पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपने 2025 में 10 साल मांग लिया सीधा, 2035 आपको सुरक्षित बनाएंगे, अपने देशवासियों को सुरक्षित बनाने के लिए 10 साल मांग लिया। अब 2026 चल रहा है और अब आप 2047 की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे आपने 26 से 47 बोल दिया, यानी 21 साल मांग लिया। गरीब जनता से आप ऐसे मांग रहे, गरीब जनता आपको चुन रही है और आप ऐसे लाइन में लगवा रहे।
14 में 60 महीने मांगे, पहले आपने लाइन लगवाया नोटबंदी के लिए। 2016 में गैस सिलेंडर का लाइन लगा, सॉरी, फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगाए लोग, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगा, और अब डीजल और पेट्रोल के लिए लाइन लग रहा है। आपने बोला कि भारत के लिए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है, तो खोल दिया तो फिर डीजल और पेट्रोल क्या यहां तक नहीं पहुंचा? और अगर पहुंचा तो फिर गरीब जनता को क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये किल्लत ऐसे ही रहेगी? आपने बताया कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, एक गरीब जनता सिलेंडर अपना बुक कर रही है आज, 2 दिन के बाद जब वो एजेंसी पे जा रही है कि मुझे मेरा रसीद दीजिए, मुझे मेरा रिसीविंग दीजिए, सिलेंडर लेना है, तो उसको ये पता चल रहा है कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। मतलब वो बुक किया, सिलेंडर उसे मिला नहीं और डिलीवर मैसेज आ रहा है। एक गरीब जनता ऐसा है कि गरीब मजदूर मजदूरी करके, वो मजदूरी छोड़ के सिलेंडर लेके लाइट कंधे पे लाद के, सर पे लाद के, 14 लीटर का सिलेंडर लाद के वो लाइन में धूप में खड़ा हुआ है। अचानक उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। वो गरीब मजदूर बुक भी नहीं किया और एजेंसी पे पहुंचा, वहां पे बताया गया कि आपका सिलेंडर बुक हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। कैसी राज है? यही अच्छे दिन आने वाले थे। 16 में नोटबंदी का लॉकडाउन, 21 में ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइन, 16 में नोटबंदी का लाइन। अपना पैसा बैंक वाले नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ता जा रहा है। 400 का जो सिलेंडर था वो 900 950 में हुआ, आज के समय में 1500 रुपए में, 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर दे रहे। गरीब मजदूर कैसे करेगा? अपना काम छोड़ के सिलेंडर लेने जा रहे हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, एक हफ्ते भूखे मर रहे हैं, बड़ा पाव खा के एक हफ्ते बिता रहे हैं गरीब मजदूर लोग। क्या यही अच्छे दिन है जो जनता ने आपको चुना? एक व्यक्ति राघव चड्ढा जी जो गरीब जनता की तरफ से आवाज उठाए, उनको संसद से सस्पेंड कर दिया गया। क्या यही अच्छे दिन है जो एक व्यक्ति गरीब जनता पर, गरीब जनता की तरफ या गरीब मजदूर की तरफ से कोई आवाज उठाए उसे संसद से सस्पेंड कर दिया जाए? लाइन, खूब लाइन लगा, अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आए। मोदी जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार आप मिटा तो रहे, जरूर अच्छी बात है आप कर रहे, लेकिन जब भ्रष्ट अपने ही लोग हो तो फिर भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं जा सकता। आप वहां से कुछ भी कर ले, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सिलेंडर कहाँ 900 का है, 950 का है, 970 का है, 2-2 हजार रुपए को गरीब मजदूर को दिया जा रहा है। बड़े बड़े शहर में तो 5-5 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। गर्मी में, धूप में एक गरीब मजदूर अपना काम छोड़ के सर पे सिलेंडर लाद के वो लाइन पे लगा हुआ है, वहां पहुंच रहा है, पता लग रहा है सिलेंडर नहीं है। बैंक की तरह ही है, वही नोटबंदी की तरह, जब बैंक वाले काम करना नहीं चाहते थे बता देते थे नेटवर्क नहीं है, केवल 2 हजार, हमारा खुद का पैसा, गरीब मजदूर का खुद का पैसा, उसको 2 हजार रुपए एक बार में दिया जा रहा है। एक दिन में आप 24 घंटे में आओ, केवल आपको 2 ही हजार रुपया निकाल के दिया जाएगा। करेंसी नहीं है, तब करेंसी नहीं था। 21 में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और आज 26 में सिलेंडर नहीं है, एलपीजी सिलेंडर नहीं है। अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन है, ताली बजानी चाहिए। आपसे यही उम्मीद जनता ने किया था। 2014 से अब तक आपको साथ जनता ने दिया। आप कैसे हैं? अमेरिका का एक ऑफिसर आपको कह रहा है कि मैं रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने का परमिशन देता हूं इंडिया को 30 दिन का, और आप उस परमिशन पे मान रहे हैं। आप अपना फ्री डिसीजन नहीं ले रहे, वो वाला जो पहले
डिसीजन होता था कि मैं खुद का डिसीजन लूंगा, और वो एटीट्यूड में आंखों से जलता हुआ एकदम चिंगारियां निकलती थी, वो अब नहीं निकल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई सुरक्षित बातें अमेरिका की तरफ पड़ गया हो, जो आपको ये कह रहा हो कि आपको मेरा कहना करना है, नहीं तो हम लीक कर देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा ये कि ये सब जितने भी चीजें हैं, अच्छे दिन आपने कहा था, अच्छे दिन लाइए, क्या यही है डिजिटल इंडिया? 47 तक आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ऐसे ही विकसित भारत बनेगा? गलत बात है। 47 तक आप जो कहें वो सब भूल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सही करेंगे। आप कह रहे हैं डीजल पेट्रोल भरपूर मात्रा में, मैं भी कहता हूं भरपूर मात्रा में है, अच्छी बात है। फिर पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी को 200 रुपए पेट्रोल की खपत है, उसको 50 रुपए 100 रुपए से ऊपर दिया ही नहीं जा रहा है। लाइन लगाए हुए हैं, 150 गाड़ी मोटरसाइकिल के पीछे खड़े हुए, फिर लाइन में लगा रहे हैं, कैसे होगा? क्या ऐसे ही रहेगा? यही है डिजिटल भारत। उम्मीद है आप बदलाव जरूर करेंगे। जय हिंद।